नमस्कार, आप देख रहे हैं DRM टाइम्स 24 न्यूज। माननीय महापौर और डायरेक्टर श्री रविशंकर जी वेदांता के जो डायरेक्टर हैं, मैं उनको धन्यवाद। पार्षद, पटना नगर निगम के प्रतिनिधि, जो मंडल अध्यक्ष है, महामंत्री होते हैं, जो कमेटी के यहाँ ये आपको सीनियर सिटीजन वेलफेयर कमेटी और वे अन्य चैम्बर के लोग यहाँ आज आए थे। हम लोग को ये था कि ये जो भी एक व्यक्ति होते हैं वो 10,000, 20,000, 50,000 जैसे माननीय पार्षद होते हैं, तो एक पार्षद 50,000, 40,000 वोटों के मालिक होते हैं, वो उतना रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे हम लोग ये स्कीम जो बिहार सरकार लाई है वेदांता के द्वारा, कि पूरे इंडिया में कहीं नहीं है जो यहाँ वेदांता में आपको फॉलो किया जा रहा है, वो पीपी स्कीम है। इसमें हम लोग का जो 2,40,000 का जो ईयरली इनकम जिनके भी जनता का है, उसका टोटल इलाज वो फ्री में होता है। जो NMCH और PMCH में भर्ती के बाद, वहाँ रेफर होने के बाद, वहाँ अभी सर के द्वारा बहुत सारी चीज़ बताया गया है, वो फ्री में इलाज होता है। तो वो है आयुष्मान का स्कीम है। बाकी हम लोग कैसे प्राइवेट भी, इनका जो 70% बेड जो प्राइवेट है, वो इलाज हम लोग ऐसे आदमी कैसे उस पर अवेल कर सके, कैसे जांचों हम लोग अपना ईयरली जांच कराए। जो हम लोग कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि भाई कोई आदमी नहीं 2-2 साल नहीं जांच कराए, वो भी हम लोग को सर डायरेक्टर के साहब के द्वारा हम लोग को ब्रीफ किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय महापौर और डायरेक्टर साहब का कि ये स्कीम जो इंडिया में कोई भी अस्पताल में नहीं फॉलो हो रहा है, जो वेदांता पटना में है, वो स्कीम बिहार सरकार के द्वारा लाया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि ये स्कीम को मैं आज इनके द्वारा, डायरेक्टर साहब के द्वारा, आज सभी माननीय पार्षदों को और चैम्बर के सभी सदस्य को बताने का, और आम पब्लिक को, जो वरिष्ठ नागरिक थे, उनको बताने का ये इनके द्वारा हुआ है। मैं इनके लिए धन्यवाद देता हूँ। सुविधा मिलेगा आपके अस्पताल के द्वारा, और कैसे आपके पास वो इलाज के लिए पहुंचेंगे? आज का स्वास्थ्य संवाद 2 कारणों से थोड़ा विशिष्ट है। एक तो पहले जो जनप्रतिनिधि हैं, पहले लेवल के जनप्रतिनिधि जिसमें वार्ड पार्षद हैं, तो पहली बार हम लोग उनसे मुखातिब हुए और 40-50 लोग शिशिर भाई और महापौर साहिबा के हेल्प से ये सब लोग इकट्ठा हुए। तो हम लोगों ने उनको बताया कि उनके स्वास्थ्य के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हार्ट की बीमारी में कैसे होता है, क्या क्या उनको परहेज करना चाहिए, किस तरह। काफ़ी दोनों तरफ से सवाल जवाब हुए। हम लोगों ने जितना संभव था उसको आश्वस्त करने की कोशिश करी कि हार्ट का कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है। पहला तो ये था। दूसरा था कि चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, तो इनके पास अकेले खुद का परिवार नहीं है, जो बड़ी जनता है उनको कैसे ये लोग हेल्प कर सकेंगे। वेदांता बड़ा अस्पताल है, तो थोड़ा गरीब आदमी डरता है कि वहाँ कैसे जाएगा। तो हम लोगों ने, चूंकि ये जमीन सरकार ने दी थी, PPP के नोट पे बना था अस्पताल, उसमें बहुत सारी व्यवस्था जनता के लिए संभव। ये बात जनप्रतिनिधियों ने, कुछ लोगों को पता है, सबको नहीं पता है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक और बार कोशिश करी जाए कि उनको विस्तृत रूप से बताया जाए। तो इसी में हम लोगों ने जो व्यवस्था सरकार की बनी है PPP की, वो सारी व्यवस्था बताई, कैसे उसको इनेबल कर सकते हैं, कैसे लोगों को रेफर किया जा सकता है, कैसे उनका इलाज है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भाई इतने सारे लोग हैं, जैसे शिशिर भाई ने बताया 40-50,000 लोग हर नुमाइंदा जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। 50,000 लोग का मतलब इतनी फैमिली के लोग हैं, तो 50,000 वोटर की बात कर रहे हैं, बट आप उसकी फैमिली में देखिए तो 4 आदमी, 3-4 बच्चे भी तो होंगे। तो वो एक बड़ा 2 लाख 3 लाख लोगों का एक परिवार पड़ता है। और पटना सिटी संभव, पटना सिटी का जो क्षेत्र है, ये थोड़ा सा अलग दिखता है। तो यहाँ से कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं, संभव हम लोग भी अपनी तरफ से पहल नहीं की। तो ये भी था कि जनता से भी जुड़े, कि उनको भी बताएं कि वेदांता में क्या क्या सर्विस है। वेदांता अस्पताल सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्राइवेट अस्पताल है और बहुत काम कर रहा है। हम ये बताने की कोशिश, बिहार का हेल्थ का जो मुकाम है वो समय के साथ बहुत आगे बढ़ा है। आज आपको बिहार की जनता को सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, चॉइस से कोई जाएगा, किसी का पैसा हो जाना चाहता है, दिल्ली, बॉम्बे, अमेरिका जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूरत से उसको नहीं जाना चाहिए। ज़रूरत है और नहीं है तो जाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता। आज ज़रूरत नहीं है, हम लोग हर तरह का इलाज कर रहे हैं। उसमें बहुत सारा इलाज बिहार सरकार के हेल्प से मरीजों का मुफ्त में हो सकता है। ये सारी व्यवस्था हम लोगों ने बताई। आज मुफ्त की क्या व्यवस्था होगी, किस तरह से अस्पताल में जो मरीज हैं वो पहुंचेंगे आपके पास सीधा, और किन किन चीज़ों का इलाज होगा? आय के लोग हैं, जिनको हम BPL कहते हैं, या जिनको हम गरीब लोगों को होते हैं, आयुष्मान कार्ड की जो एलिजिबिलिटी है, CM रिलीफ फंड की जो एलिजिबिलिटी है, उसके नीचे के जितने भी लोग हैं वो सब लोग इस व्यवस्था का पार्ट हो सकते हैं। 6 विभाग हैं जिनमें उनकी सुविधा वेदांता में मिल सकती है। कार्डियक का, न्यूरो का,
कैंसर के सारे तरह के कैंसर, उसमें टिप से लेकर टो तक सारे कैंसर, प्लस ट्रांसप्लांट सारे, जो ब्लड के विकार होते हैं, खून के विकार होते हैं, उसका विभाग, ये और किडनी का, ये 6 विभागों में हर तरह के मरीज, चाहे सर्जरी हो चाहे दवाई से इलाज होना हो, सारे मरीजों को सरकार के अस्पतालों में से भेजा जा सकता है। सरकार के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है हर मेडिकल कॉलेज के, वो इसके लिए नोडल पदाधिकारी हैं, सचिव जो है हेल्थ के, वो इसको मॉनिटर करते हैं, कितना किया गया, कितना भेजा, नहीं भेजा, ये कोई साफ तौर पर कहना है कि इलाज के अभाव में किसी गरीब की मौत नहीं होगी, तो सीधे अस्पताल के आयुष्मान कार्ड सेवा उपलब्ध, उसको जाने की जरूरत है, हमें मौत नहीं होगी तो कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन उसको सेवा का अभाव नहीं, इसके कारण उसको बिहार नहीं छोड़ना पड़ेगा, हम ये कहने की कोशिश। सर एक कंफर्म कर दीजिए कि बहुत ऐसे परिवार है जिनका बीपीएल कार्ड है, तो उस स्थिति में मतलब आपको हॉस्पिटल में किस तरह? नहीं, बीपीएल कार्ड हम नहीं बोले, हम बीपीएल कार्ड आय 2,40,000 वो भी हम नहीं बोले, आप ध्यान से सुनिए, हमने कहा कि आपको आय का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यवस्था में लिखा हुआ है, तो इसलिए कोई दूसरा चीज लेके जाएंगे तो नहीं मानेगा। आधार कार्ड बिहार का होना चाहिए, और तीसरा जिस बीमारी के लिए रेफर किया था उसका कागजात होना चाहिए, वही बीमारी है। जुकाम खांसी के लिए हमारे यहाँ रेफर नहीं हो सकता, बुखार लगे उसके लिए रेफर नहीं होगा, लेकिन हार्ट की बीमारी आयुष्मान कार्ड रहे नहीं रहे, आयुष्मान कार्ड में आय की व्यवस्था है, 2.5 लाख से नीचे का आय होगा तभी आप आयुष्मान कार्ड मिलेगा, व्यवस्था बनाने को तो बना तो लेकिन अस्पताल द्वारा सर्जरी, मेडिसिन, टेस्ट के अलावा या फिर इसमें सिर्फ सर्जरी होगा, क्या होगा? सब कुछ, और कोई भी मेडिसिन का इलाज हो, हम तो बोले ना, नेफ्रोलॉजी मेडिसिन होता है, यूरोलॉजी सर्जरी होता है, किडनी का अगर तो नेफ्रोलॉजी में भेज सकते हैं, यूरोलॉजी में भेजते हैं, हार्ट की सर्जरी का भी होता है, और जो इलाज लेते हैं कार्डियोलॉजिस्ट वो भी कर सकते हैं, सब कुछ। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर रविशंकर सिंह, मेडिकल डायरेक्टर जयप्रभा मेदांता अस्पताल पटना। यहाँ के लोगों को हार्ट अटैक और हार्ट से संबंधित बीमारियों के बारे में, और हमारे डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर रवि सिंह, उन्होंने भी मेदांता में क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या नई सुविधाएं स्टार्ट हुई हैं, इनके बारे में भी जागरूक किया। सर आजकल हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसका मेन क्या कारण है? हार्ट अटैक की समस्याओं के लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। जैसे पहले सभी लोग स्कूल पैदल जाया करते थे, साइकिल चला के जाया करते थे, मेहनत करते थे। आजकल मोबाइल और कंप्यूटर के ज़माने में ज़्यादातर सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया है। आदमी एक जगह चेयर पे बैठ के घंटों काम करता है, एक्सरसाइज, पैदल चलना, धूप में मेहनत करना, ये सब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, खान पान भी बदल गया है। पहले लोग रोटी सब्ज़ी ज़्यादा खाते थे, अभी बर्गर, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड का ज़माना है। तो नेचुरल है कि जो फास्ट फूड और सीडेंट्री लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो बढ़ेंगी। उसमें स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, किडनी की समस्या है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब की समस्याएं हैं। सर आजकल छोटे बच्चों में बहुत सारे बीमारी जो है हो जाती है, तो कौन सा ऐसा खान पान होना चाहिए जिससे बीमारी को दूर आदमी रख सके? आजकल छोटे बच्चे भी ज़्यादातर मोबाइल और टीवी के शिकार हो गए हैं। बाहर खेलना, दोस्तों के साथ क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, इन सब की जगह भी नहीं है, ज़्यादा अवेलेबल है, और बच्चे खेल भी नहीं पा रहे हैं। खान पान में वो जो सब नॉर्मल जो लोग खाते हैं घर में, जो रोटी सब्जी चावल दाल ये सब है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बच्चे आजकल चिप्स, कुरकुरे, बाहर की पिज़्ज़ा, बर्गर और पकौड़े ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं। आप ज़्यादातर बच्चों को आपने देखा होगा जो ओबीज हो गए, अर्ली एज में ही थोड़े मोटे हो गए। तो ये सब हार्ट डिजीज़, फ्यूचर में आने वाले हार्ट डिजीज़ के लक्षण हैं। तो बच्चों को एक्सरसाइज, बाहर जाके खेलना, मोबाइल टीवी से दूर और हेल्दी खाना खिलाने पे जोर देना चाहिए। सर मेदांता की तरफ से हमेशा देखा जाता है कि छोटे छोटे इशू को लेकर हर जगह प्रोग्राम किया जाता है, क्या कुछ उद्देश्य है सर? देखिए, हम लोग बिहार है। बिहार पहले बीमारू प्रदेश में जाना जाता था, और आज भी ये एक हद तक सत्य है। लोगों को आज भी नहीं समझ आता है कि हमें कितनी सीरियस बीमारी है और उसके लक्षण क्या है। यहाँ ज़्यादातर लोग जो जागरूकता के अभाव में सही इलाज से वंचित रह जाते हैं। जैसे हम लोगों ने आज हेल्थ टॉक पे ये बात कही कि हार्ट अटैक को गैस मान के इलाज करना, ये आज भी बिहार में ज़्यादातर लोगों के पास होता है। और जब हमारे पास वो मरीज आते हैं जो हार्ट अटैक डायग्नोस होके, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, हार्ट डैमेज हो चुका होता है। फिर हमारे पास वो पैसे भी उनके ज़्यादा लगते हैं और वो रिकवरी भी नहीं होती है। तो इसी संबंध में हम लोग जागरूक अभियान चलाते रहते हैं कि लोगों को जागरूक रहें कि हमें क्या लक्षण हुए और हमें इसमें से क्या समझना चाहिए और कितनी जल्दी हमें किस डॉक्टर से मिलना चाहिए। सर अक्सर देखा जाता है कि जो विलेज में रहने वाली महिला या पुरुष होते हैं, वो जानकारी के अभाव में बीमारी उनको होती है, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाते हैं। उनके लिए क्या कुछ संदेश है?
इसके लिए यही संदेश है कि जो लक्षण है वो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से जो मेजर इमरजेंसी बीमारियां हैं उनके क्या लक्षण हो सकते हैं उससे जागरूकता हासिल करें। और इसके लिए हम मेदांता टीम, हमारी मार्केटिंग टीम हमेशा कैंप ऑर्गेनाइज करते रहती है, जागरूक टॉक ऑर्गेनाइज कर सकती है, तो उनमें सम्मिलित हों ताकि जनरल अवेयरनेस बढ़े बीमारियों से रिलेटेड। गैस की समस्या देखी जाती है कि पेट से सबसे ज़्यादा रोग उत्पन्न होते हैं सर, क्या किया जाए? गैस के लिए किस तरह से बचा जाए? शुगर ढलना चाहिए या सुबह मॉर्निंग में उठना चाहिए, क्या करना चाहिए सर? गैस देखिए, गैस जो है ओवर ईटिंग, फ्राइड चीज़ें, ये सब खाने से होती है। अब हम लोग इंसान जो है हमेशा से आलसी रहा है, मेहनत वाले काम नहीं करने हैं, तो हम लोगों का जितना आप ज़्यादा खाना खा के फिर चलने का मन नहीं होता, फिर आदमी बैठ जाता है, फिर गैस बनता है। तो हमेशा एक रूटीन बनाएं कि ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं और खाने के बाद अगर आप स्वस्थ हैं तो खाने के बाद आधा घंटा एटलीस्ट टहल के खाने को डाइजेस्ट होने का समय दें। अदरवाइज अगर ओवर ईटिंग करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे और टहलेंगे भी नहीं तो नेचुरल है कि गैस ज़्यादा होगी, कब्जियत होगा, वजन बढ़ेगा, ये सब सारी समस्याएं होंगी। सर कई सारी योजनाएं जो है सरकार दे रही है, गांव में अक्सर लोग बना भी लेते हैं पर वो उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ उनको लाभ मिलना चाहिए। जैसे मेदांता उसके लिए क्या कुछ कर रही है? नहीं, मेदांता में जैसे बिहार सरकार के थ्रू है, आयुष्मान कार्ड है, मेदांता में बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं जहाँ पे वैसे मरीज आके अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। गांव में भी जब भी कैंप होते हैं या जागरूकता अभियान होता है वहाँ पे ये बात बताई जाती है। जैसे आज के टाइम में हमारे डायरेक्टर सब इस पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और जो गरीब मरीज हैं उनके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरा है कि मेदांता जो हॉस्पिटल है उसकी ओपीडी सेवाएं सरकारी दरों पे चलती हैं, ये अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जो भी सरकारी रेट पे जो ब्लड जांच, इन्वेस्टिगेशन, MRI, CT होता है वो सब सरकारी रेट पे होता है, तो ये लोगों को पता होना चाहिए। आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू भी ये बात लोगों तक पहुंच सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।